भाई उसने ना वो शादी बाहर से की थी, झगड़ा करता था मेरे से। मुझे कहा कि मैंने तो बाहर शादी कर ली है, मैं बच्चे भी छोड़ देने, आपको भी छोड़ देना है। मैंने तरले की, मिन्नतें की। फिर मामा दिया ने ये सोचा कि हम ना काम ढूंढ लेते हैं। बेटी का मैं थोड़ा सा जहेज बना लूँगी, थोड़ा बहुता सा, ज़्यादा ना हो कि चलो गुजारा हो जाए। मेरी मैं कहाँ लेके जाऊँ बेटी को, साथ साथ रखती हूँ ताकि कोई से बात ना करे या इसको तंग ना करे, इसलिए ले। बहन बताइएगा, अभी आपकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपकी बेटी 14 साल की, आपकी खुद की उम्र तकरीबन 28-30 साल है। तो बेटी का तो चले फ़र्ज़ अदा करना ही है। हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं, ये पूरी दुनिया में आपकी वीडियो देखी जाएगी। अगर उनमें से कोई आपसे, ज़ाहिर बात है आप बेसहारा हैं, इस टाइम आपके पास सहारा कोई नहीं है। अगर उनमें से कोई आपका सहारा बनना चाहे, आपकी इमदाद भी करे, हेल्प भी करे, आपकी बेटी की भी ज़िम्मेदारी उठाए दहेज वगैरह की, उसकी भी शादी की, तो आपका अपने बारे में क्या ख़्याल है शादी का? मेरा ये ख्याल है मैं पहले बेटी की शादी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ एक लेडीज़ बैठी हुई हैं जिनका नाम शबीरा है, और इनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी बनी है जो ये मीडिया पे आने पे मजबूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया कि आप अपने खावंद के साथ नहीं रह रही हैं, उन्हें छोड़ दिया, क्या ऐसी वजह बनी जो छोड़ दी? भाई उसने ना वो शादी बाहर से की थी, झगड़ा करता था मेरे से थोड़ा बहुता। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों झगड़ा करता है, मैंने नहीं सोचा। मैंने आपको पहले नहीं था पता कि दूसरी शादी कर? नहीं, उसने बाहर की थी, मुझे नहीं पूछा ना दसा। तो जो मुझे पता लगा तो उसने मुझे कहा कि मैंने तो बाहर शादी कर ली है, मैं बच्चे भी छोड़ देने, आपको भी छोड़ देना है। मैंने तरले की, मिन्नतें की, तो मुझे नहीं पता लगा अभी बाहर है कि नहीं। लेकिन जो सामने मेरे आया उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की, कह रहा मैं बाहर जा रहा हूँ आपसे, मैं छोड़ के। एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा है। तो जो बेटी है वो बड़ी है, जो बेटा है वो छोटा है। बेटी कितने साल की और बेटा कितने साल? बेटा मेरा 10 साल का है तो बेटी मेरी 14 साल की है। तो मामा दियों को सानू निकाल दिया उसने, तो हम रेंट पे रह रहे हैं, कभी काम। मतलब आपको, आपकी बेटी को और आपको निकाल दिया है, और बेटा? बेटा उसने रख लिया है, बेटा नहीं दे रहा। कह रहा मैंने बेटा नहीं देना, मैंने बेटी दे दिया है। तो मैंने कहा चलो। बेटी तो उससे बोलना था ना कि जब बेटा रख लिया बेटी भी रख लो। मैं उसको कहा था, कहना नहीं मैं नहीं इसको शादी कर सकता, नहीं मैं काम करता, तुम दोनों मामा दियाँ जाओ, जहाँ जहाँ जाना तुम जा सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं बच्ची है, मैं कहाँ जाऊँ। तो बहन बताइएगा, आप मुझे ये बताएं, जब आपके खावंद ने आपको और आपकी बेटी को घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ रह रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं? भैया हम ना बाहर, एक दिन हमें निकाल दिया, हम बाहर रहे हैं। तो फिर हम मामा दिया ने ये सोचा कि हम ना काम ढूंढ लेते हैं। काम ढूंढा था तो वो बाजी के मैंने कहा कि मियाँ मेरा छोड़ गया है, तो बेटा भी उसने खो लिया, तो बेटी मेरे पास है, हम काम लेना चाहते हैं। उसने कहा कि मुझे गारंटी वगैरह दे दो। मैंने कहा गारंटी वगैरह मैं आपको दे दूँगी, लेकिन एक माँ बेटी को से एक क्वार्टर दे दो, आप ऊपर रह जाएंगे। उसने कहा कि मैं 2 दिन आपको काम के लिए देखती हूँ, फिर मैं आपको पक्का पक्का रख लूँगी। तो हम 3 दिन हुए हैं, हम उधर रह रहे हैं। उन्होंने आपको फिर कितनी पे रखा है, मतलब क्या आपको मैं मंथली? उन्होंने सानू सिर्फ खाना शाना वास्ते रखा, भी दे देंगे थोड़ा बहुता, लेकिन ये कि पैसे पूसे वाले को नहीं है। तो हमने बस उसने क्वार्टर दे दिया बस। अच्छा बहन मुझे ये बताएं कि आजकल का दौर ऐसा है कि पैसे के बगैर तो गुजारा नहीं। बेशक आपको वो 2 टाइम का खाना भी दे दें, रिहाइश भी दे दें, लेकिन कुछ ज़िंदगी ज़रूरियात की ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर बात आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, जिनमें कपड़ा है, जूता है, लेडीज़ की और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत पड़ती रहती है। पैसे के बगैर तो आप नहीं गुजारा कर सकते। तो क्या क्या सोचा है, क्या बनेगा आगे? मैं उधर सवेरे उठती हूँ 7 बजे, तो मैं उनका काम करके ना तो बाहर चली जाती हूँ बेटी को लेके। 2 घरों का काम और भी करती हूँ, लेकिन गुजारा नहीं होता कपड़े से, ना जूते से, ना किसी चीज़ से। फिर मैं क्या करूँ। नहीं तो जब आप अपनी बेटी को लेके दूसरे घरों में जाती हैं एक्स्ट्रा पैसे के लिए, तो उस पैसे का क्या करेंगी आप? बेटी का मैं थोड़ा सा जहेज बना लूँगी, थोड़ा बहुता सा, ज़्यादा ना हो कि चलो गुजारा हो जाए मेरी बेटी का। मतलब बेटी का फ़र्ज़ अदा करना चाहती जी, मैं फ़र्ज़ अदा करना चाहती हूँ। हैं। अच्छा जब आप लोगों के घरों में जवान बेटी को काम करने जाती हैं तो लोग कैसी बातें करते हैं, लोग गंदी नज़र भी रखते होंगे? लगे रखते हैं, उन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ बेटी को, साथ साथ रखती हूँ ताकि कोई से बात ना करे या इसको तंग ना करे, इसलिए लेके जाती हूँ साथ। बेटी भी मेरी परेशान होती है कि मुझे घर घर लेके जाती, क्या करूँ, मेरी मम्मा भी इस टाइम मजबूर है।
अच्छा बहन बताइएगा, अभी आपकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपकी बेटी 14 साल की, आपकी खुद की उम्र तकरीबन 28-30 साल है। तो बेटी का तो चले फ़र्ज़ अदा करना ही है, हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, ये पूरी दुनिया में आपकी वीडियो देखी जाएगी। अगर उनमें से कोई आपसे, ज़ाहिर बात है आप बेसहारा हैं, इस टाइम आपके पास सहारा कोई नहीं है। अगर उनमें से कोई आपका सहारा बनना चाहे, आपकी इमदाद भी करे, हेल्प भी करे, आपकी बेटी की भी ज़िम्मेदारी उठाए दहेज वगैरह की, उसकी भी शादी की, तो आपका अपने बारे में क्या ख़्याल है शादी का? मेरा ये ख्याल है, मैं पहले बेटे की शादी करूँगी, फिर आपका सोचूँगी। क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी ना, फिर मुझे पता लगेगा कि मैं आगे करनी है कि नहीं करनी। मतलब कोई अगर आपके साथ मुखलिस होके चलेगा, आपका एतमाद जीतेगा, तो फिर आप तैयार हैं शादी करने? जी, जी, फिर मैं तैयार हूँ, लेकिन नहीं, हाले नहीं, मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं बाद में आपका सोचूँगी। मतलब अभी आप चाह रही हैं कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, जो आपकी हेल्प की जाए ताकि आप अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर सकें। तो आपको दहेज के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? कम से कम मुझे 2 ढाई की ज़रूरत है, जो ज़रूरत होती है घर में। बेटी को मंजी वग़ैरह होगी, पेटी वग़ैरह की ज़रूरत के बस भांडे हो। ज़िंदगी ज़रूरियात की चीज़ें जो वो 2.5-3 लाख रुपए में आ जाएँगी? जी, जी, आ जाएँगी। लेकिन मैं इस टाइम मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? बेटी मेरी जवान है, मैं नहीं जा सकती और किसी पासे भी। इसके ही फ़र्ज़ अदा करके फिर मैं किसे जाऊँगी। तो जी नाज़रीन, आपने बहन की बातें सुनी हैं कि ये अपनी बेटी के जहेज़ के लिए परेशान है, इनके पास रहायश भी है, किसी के पास रह रही हैं और कब तक वहाँ पे रहेंगी। एक दिन आएगा कि तब वो भी कहेंगी कि जी अपना बंदोबस्त कर लें। इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, छत भी नहीं है और सहारा भी कोई नहीं है। तो नाज़रीन, आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है, स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर रब्ता करें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए ताकि अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर सकें। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।